मेरी बहुत ही पसंदीदा किताबों में से एक है तोत्तो चान। तो आज तोत्तो चान से एक कहानी, तोत्तो चान के बचपन की कहानी, जब वो छोटी थी और स्कूल जाती थी तब की एक कहानी। तो एक बार क्या हुआ कि तोत्तो चान जब स्कूल से घर आई तो वो अपने कमरे में रॉकी के साथ थी और मम्मी किचन में खाना बना रही थी, पापा दूसरे कमरे में वायलिन बजा रहे थे। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था कि अचानक तोत्तो चान बहुत ज़ोर से चीखी। अब चीख सुनकर ये दोनों मम्मी पापा भागे भागे उसके कमरे में पहुँचे तो देखते क्या है कि तोत्तो चान ने अपना दाहिना कान अपने दोनों हाथों से यूं दबाया हुआ है। दोनों हाथों में खून है, पूरे कान से खून बह रहा है और बहते 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 वो फ्रॉक पे भी पूरा वो लग रहा है खून। और रॉकी जो है कमरे के एक कोने में डरा सहमा हुआ बैठा हुआ है। अब जैसे देखती है तोत्तो चान कि मम्मी पापा पहुंच गए हैं कमरे में, तो वो दौड़ कर जाती है रॉकी के पास और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है, रॉकी को मत डांटना, रॉकी से मत नाराज़ होना, रॉकी को कुछ मत कहना। अब ये दोनों देखना चाहते हैं कि कान को हुआ क्या है, वो दिखाने को ही तैयार नहीं है। वो बस बार बार एक ही रट लगाए जा रही है, रॉकी को मत डांटना, रॉकी को कुछ मत कहना, रॉकी के ऊपर गुस्सा मत होना। और खून है कि बहता ही जा रहा है। तो इन दोनों ने वादा किया कि देखो नहीं डांटेंगे रॉकी को कुछ नहीं कहेंगे। तब जाकर उसने अपना कान पर से हाथ हटाया। कान की तो हालत ऐसी है कि कान तो यूं झूल रहा है, बस ज़रा सा ही वो अटका हुआ है। और उसको देख करके तो माँ को तो लगता है कि वो बेहोश हो जाएंगी। जल्दी से पापा ने गोद में उठाया और ये दोनों उसको लेकर के डॉक्टर की ओर भागे। तो अब सुनिए हुआ क्या था। हुआ ये कि जब वो स्कूल से घर लौट कर आई तो अपने कमरे में ये दोनों मिलकर भेड़िया भेड़िया खेलने लगे। अब भेड़िया भेड़िया में करना क्या होता था कि कमरे के आमने सामने की दीवार पे दोनों खड़े हो जाते और एक दूसरे की तरफ लुढ़कते 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 आते, ठक से टकराते, फिर वापस आमने सामने की दीवार पे, फिर आए, फिर टकराए, फिर वापस। तो बहुत मज़ा आता था इस खेल में उनको। तो थोड़ी देर लेकिन खेलने के बाद बोर हो गए, तो उनको लगा कि खेल को थोड़ा और मुश्किल, थोड़ा और मज़ेदार बनाया जाए। अब तय तो तोत्तो चान ही करती थी। तो खैर उसने क्या तय किया कि अब की बार जो बीच में टकराएंगे हम लोग, तो जो भी ज़्यादा भयानक मुंह बनाएगा वही खेल जीतेगा। अब रॉकी के लिए क्या मुश्किल थी, रॉकी तो था जर्मन शेफर्ड कुत्ता। आंखें तो ऐसी ही उसकी बड़ी बड़ी और डरावनी हैं। कान ज़रा सा खड़े करो और अपने नुकीले पैने दांत यूं दिखाओ, कोई भी डर जाए। अब नन्ही तोत्तो चान के लिए मुश्किल थी। भेड़िया बनने के लिए उसे अपने दोनों हाथ अपने दोनों कानों के पीछे यूं लगाने होते, मुंह को फाड़ना होता, आंखें और बड़ी बड़ी करनी होती। जब वो मुंह फाड़ती तो उसके बाद भी नन्हे नन्हे दांत ही उसके दिखाई देते और उसके बाद फिर गुर्राने का नाटक करना होता। लेकिन खैर रॉकी ने ये खेल बड़े अच्छे से समझ लिया और शुरू शुरू में खेला भी वो बहुत बढ़िया। लेकिन बेचारा था तो कुत्ते का ही पिल्ला, थोड़ी देर के बाद भूल गया कि खेल हो रहा है और उसने तोत्तो चान को काट लिया। अब जब तक तोत्तो चान समझती समझती कि हुआ क्या है, उसका कान तो यूं झूल रहा था और उसने अपने कान को ज़ोर से दबाया और ज़ोर से चीखी और मम्मी पापा दौड़ कर आए थे उसके कमरे में। रॉकी की भी समझ में ये आ गया था कि उससे कोई गलती हो गई है, तो वो भी कमरे के एक कोने में अपने पिछले दोनों पैरों के बीच में पूंछ दबाए उदास बैठा था। तो उधर डॉक्टर के पास ये लोग समय पर पहुंच गए थे और डॉक्टर ने टाँके लगा करके कान को सिल दिया। अब तोत्तो चान को जब टाँके लग रहे थे तब भी उसके मन में रॉकी बसा हुआ था। उसको ये लग रहा था कि अगर वो दर्द से रोई तो क्या पता मम्मी पापा कहीं अपना वादा भूल जाएं और रॉकी को निकाल दें। और अगर उन्होंने रॉकी को निकाल दिया या किसी और को दे दिया तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो वो बिल्कुल नहीं रोई,
और डॉक्टर ने पूरी मुस्तैदी से कान बड़े अच्छे से वापस सही जगह पे लगा दिया, सिल दिया, और पट्टी कान और सर के चारों तरफ बढ़िया से वो बांध दिया। वो तो बिल्कुल एक कान वाला खरगोश लग रही थी। खून बहुत बह गया था, कमज़ोरी भी हो रही थी, लेकिन तोत्तो चान के मन में बार बार यही बात थी कि वो जल्दी से घर पहुँचे और रॉकी को दिखाए कि देखो सब ठीक है। तो जैसे वो घर पहुँचती है, घर के अंदर जो भी उसकी बची कुची ताकत है उससे वो पुकारने लगती है, रॉकी, रॉकी कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? रॉकी तो कहीं नहीं है, ना तो उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, ना वो कहीं दिख रहा है। और अब पहली बार तोत्तो चान फूट फूट कर रोई। उसके आंसू तो थमते ही नहीं थे। वो वहीं सोफे पर बैठ गई और रॉकी को पुकार पुकार कर रोने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने सोफे के हत्थे के पीछे से देखा कि थूथन दिख रहा है, रॉकी था। फिर धीरे से उसने अपना चेहरा और आगे किया, अपना चेहरा निकाला, फिर धीरे 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 वो बाहर आया। उसको भी इस बात का अंदाज़ा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। और जैसे तोत्तो चान ने रॉकी को देखा, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने अपनी बाहें फैला दी। रॉकी उछलकर उसके पास गया और तोत्तो चान ने उसको गले लगा लिया और रॉकी ने उसके कान को धीरे से चाटा और बदले में तोत्तो चान उसके कान को सूंघने लगी। मम्मी पापा हमेशा कहते थे कि उसके कान से बदबू आती है, पर तोत्तो चान को ये गंध बहुत अच्छी लगती थी। दोनों बहुत थक गए थे, दोनों को बहुत नींद आ रही थी, और उधर खिड़की में टंगा हुआ चांद इस नन्ही बच्ची और कुत्ते को देख रहा था, जो अब कभी भी भेड़िया भेड़िया नहीं खेलना चाहते थे, पर हाँ, अब वो पहले से भी बहुत गहरे दोस्त बन गए थे।